नमस्कार दोस्तों, कीमो क्विज में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हिस्टोलॉजी। ऊतकों की रचना से संबंधित जो विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो सिंगल सेल स्टडी के बारे में बताता है। मायोलॉजी हमें मसल्स की स्टडी के बारे में, और इकोलॉजी जो हमें है वो जंतुओं का इन्वायरमेंट के साथ जो अध्ययन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए, आपका टाइम शुरू होता है। कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को ऑन्थोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इस्थायोलॉजी कहते हैं, और भूमि के अध्ययन को ज्योग्राफी कहते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? बताइए। आप अपने जवाब, कितने सही जवाब आते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रेने लेनिक ने किया था 1816 में। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? बताइए। तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन सिस्टम जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन टिश्यूज, उनके द्वारा होता है। सही। पेशी ऊतक आपको पता ही है, मसल टिश्यूज को बोलते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। जीन जो हमारा गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। अगला, समरूप अंग कौन से होते हैं? समरूप अंग कौन से होते हैं? जो रचना में समान होते हैं या कार्य में समान होते हैं? रचना व कार्य दोनों में समान होते हैं। कार्य विहीन वाले अंग होते हैं। और सही उत्तर है आपका, जो कार्य में समान होते हैं उन्हें हम समरूप अंग कहते हैं, और जो रचना में समान होते हैं उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। रचना में समान, समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनधारी, बताइए। आपका टाइम शुरू होता है। प्लेटिपस। प्लेटिपस एक जलीय जंतु होता है जो अंडा देता है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? बताइए।
आंत में, गले में, अमाशय में, फेफड़ों में। ये पाया जाता है आंत में, ये आंतों में पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि की कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? बताइए जी। अग्नाशय ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, यकृत या अधिवृक्क ग्रंथि? सही आंसर है आपका अवटु ग्रंथि। अवटी ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सोडीमा जो होता है वो एक गले की बीमारी होती है, ये गले में अवटु ग्रंथि होती है, अवटु ग्रंथि की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? बताइए जी। थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनल? ये जो है थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन में आयोडीन होता है और ये थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणुडिंब निषेचित होता है? गर्भाशय ग्रीवा में, डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का उपला भाग। जो मनुष्य का शुक्राणु है वो स्त्री के किस भाग में निषेचित होता है? बताइए। इसका सही जवाब है जी आपका डिंब वाहिनी नली, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? जो मुंह में जब हम स्टार्च लेते हैं तो उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बताइए जी। एमाइलेज के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा? इसका सही आंसर है जी टाइलिन के द्वारा। टाइलिन जो है हमारी लार में स्थित होता है, जो स्टार्च के पाचन मुख में ही कर देता है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 72 बार, 82 बार, 92 बार, 98 बार? इसका सही आंसर है जी 72 टाइम्स, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को एडम एप्पल कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? बताइए। श्वसनली, थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड उपास्थि, कंठ? सही आंसर है इसका थायराइड उपास्थि। जहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसी के साथ वो थायराइड ग्लैंड जो हमारी अस्थि के साथ मिलकर एक एप्पल जैसी शेप बनाती है, जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? बताइए। कॉपर से, लेड से, मरकरी से, जिंक से? जो लीवर में सिरोसिस होता है वो हमारा कॉपर की वजह से होता है। और सिरोसिस किसको बोलते हैं? सिरोसिस बोला जाता है जब लीवर खराब होने लगता है। लीवर खराब होता है, लीवर खराब होने की थर्ड स्टेज को सिरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? बताइए जी। कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, रेटोरोल्स, ग्लाइकोलिपिड्स? राइट आंसर है इसका प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन है? बताइए। बहुत ही आसान है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? BCDA? राइट आंसर है इसका डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद मलेरिया परजीवी प्राथमिक गुणन कहाँ दिखाता है? बताइए।
रीढ़ रज्जु में, रुधिर में, यकृत में, तिल्ली में। इसका सही आंसर है यकृत में, लीवर में सबसे पहले अपना असर दिखाता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। सही आंसर इसका कृषि के साथ जब हम उस भूमि पर पेड़ लगाते हैं लकड़ी के लिए तो उसे एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? बताइए जी। कोकास में, नीटम में, साइकस में, पाइनस में। यह पेड़ में पाया जाता है। ये साइकस नाम का एक पेड़ होता है, उसमें पाया जाता है। इसका बीजांड सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? हरी शैवाल से, नीली हरित शैवाल से, लाइकेन से, कवक से। इसका सही आंसर है लाइकेन से। लाइकेन एक पौधा होता है, एक पौधे की तरह होता है, जलीय पौधा, ये उससे पाया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? बताइए। लेकोनेरा, रोसेला, लोबेरिया, परमेलिया। इसका सही आंसर है जी परमेलिया। परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि जो है हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है नर संतान का निर्माण, दुर्लभ संतान, अच्छी संतान, बीजों का निर्माण। इसका सही आंसर है जी अच्छी संतान। जो पर परागन है इससे अच्छी संतान उत्पन्न होती है क्योंकि यह प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट। एंटोमोफिली परागन होता है किसके द्वारा होता है? जो एंटीमोफिली परागन है वो किसके द्वारा होता है? बताइए जी। जंतु के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा। ये होता है कीटों के द्वारा। उन कीटों के द्वारा जैसे मधुमक्खी, कीड़े, भंवरे जो एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाके उनके कण छोड़ते हैं, उसे एंटोमोफिली परागन कहते हैं। वैसे परागन दो तरह के होते हैं, एक स्वयं परागन, एक पर परागन। जो ये कीटों द्वारा होता है ये पर परागन में आता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल हमें किससे मिलता है? बताइए जी। नेताम से, माइकम से, देवदार से, चीड़ से। जी चीड़ से। तारपीन का तेल जो है हमें चीड़ से प्राप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।